सऊदी अरब पाकिस्तान में 2.8 अरब और कतर 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर इत्तलात ताउलत अरब के वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि दोनों ममालिक के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी। पाकिस्तान और कतर दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर मुत्तफ़िक। वजारत दिफा के तैयारों की ऑरल बिडिंग के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की ज़मीनी ग्रांट मंजूर कर ली गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 25 करोड़ 27 लाख रुपए की खुसूसी ग्रांट मंजूर। ई पासपोर्ट की तैयारी के लिए 2.9 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई। पास्को के ज़खायर से सूबों को ज़रूरियात के मुताबिक गंदम फराहमी की मंजूरी। रवा साल का अक्टूबर इसराइल पर भारी गुजरा। हमास और हिजबुल्लाह के हमलों में फौजियों, पुलिस एहलकारों और शहरियों समेत 88 इसराइली हलाक हुए। इसराइली मीडिया का एतराफ़, जनूबी लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन में 1 माह के दौरान 37 इसराइली फौजी हलाक। ग़ज़ा में हमास के हमलों में 19 इसराइली फौजी मारे गए। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास को पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड में शामिल कर लिया गया। चेयरमैन मोहसिन नकवी समेत पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के अराकीन की तादाद 13 हो गई। ज़हीर अब्बास गवर्निंग बोर्ड में वाहिद क्रिकेटर हैं। वो स्टेट बैंक की नुमाइंदगी करेंगे। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का हम फैसला। चेयरमैन कमेटी फारूक नाइक ने कहा, 25 जजेस में 1 चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत। पीटीआई के सेनेटर हामिद खान बोले, 26वीं तरमीम से अदलिया को सख्त नुकसान पहुंचाया गया। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुल्क का नुकसान होता है क्योंकि मर्जी के फैसले नहीं आ रहे होते। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस के 2 ग्रुप हैं। नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, इनको 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ऑर्डिनेंस पेश किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक ज़ेली शिक शामिल की गई है। इसके तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा 1 सीनियर तरीन जज और 1 चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन 3 की ज़ेली शिक 2 और आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मामले पर समाअत से पहले मुफाद आमा की वजूहात देना होगी। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो इसे वजूहात बताना होंगी। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PIA की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। PIA खरीदने के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा देने की पेशकश कर दी। सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को PIA निजकारी के हवाले से खत लिख दिया। खत में लिखा, बेहतर होगा वफाकी हुकूमत PIA को खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दे। पाकिस्तान के कौमी परचम वाली PIA कौम का कीमती असासा है। PIA हमारी कौमी पहचान और फख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ख्वाहिश है कौमी एयरलाइन सूबे के पास रहे। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान के नाम खत KP बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वाइस चेयरमैन ने लिखा। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार अफराद पर खैबर पख्तूनख्वा में नवाजिशात। वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन का रिहाई पर इस्तकबाल किया। एक मुलाजिम पर फूल बरसाए तरक्की देने का ऐलान कर दिया। 1 हफ्ते की छुट्टी भी दे दी। डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 46 अफराद को अटक जेल से रिहा किया गया। रिहाई पाने वालों में MPS और सरकारी एहलकार भी शामिल। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए।
गिरफ्तारी के बाद रिहा होने वाले अफराद के इस्तकबाल पर तलाल चौधरी बरहम वफाकी हुकूमत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दाम का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए तलाल चौधरी बोले, सूबे में मौजूद वफाकी नुमाइंदे इन तरक्कियों को रोकें। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। गिरफ्तार अफराद एक सूबे के सरकारी मुलाजिम हैं। इन सरकारी मुलाजमीन को वज़ीर आला हाउस में बुलाया गया। वज़ीर आला हाउस में हार पहनाए गए। वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हुकूमत चलाने के अहल नहीं, बहुत जल्द अवाम उनका गिरेबान पकड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अली अमीन गंडापुर कभी भागते हैं कभी छुपते हैं। ये करतब कितनी देर चलेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे पर बात करते हुए बोले कि कतर पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब ने सरमायाकारी बढ़ाकर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर कर दी। सऊदी अरब की मशहूर फास्ट फूड चेन भी पाकिस्तान आ रही है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब और कतर के बाद वतन वापसी। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मौजूदा ताउन को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। तोशाखाना 2 केस में बानी पीचाई की जमानत की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, केस में कानून फॉलो होगा। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंतजार पंजोथा की बाजियाबी से मुतालिक केस में पेशरफ्त। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, उम्मीद है 24 घंटे में इंतजार पंजोथा बाजियाब हो जाएंगे। ATC लाहौर ने 5 अक्टूबर के एहतजाज के केस में बानी पीचाई की बहन अलीमा खान और उज़मा खान की 3 मुकदमात में पूरी जमानत मंजूर कर ली। आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड का ट्रायल कोर्ट का फैसला कालदम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर पीचाई रहनुमा को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नजरबंदी के अहकामात जारी करने से रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की तंदो तेज इंतखाबी मुहिम। अमेरिका में सियासी पारा हाय 7वें आसमान को छूने लगा। अमेरिकी इलेक्शन में 4 दिन बाकी, 2 उम्मीदवार आमने सामने, सबको एक सदर की तलाश। न्यूयॉर्क में ट्रंप एक बार फिर अपनी सदारती हरीफ पर चढ़ दौड़े। कैमला हैरिस को जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल करार दे दिया। कारकुनान से खिताब में बोले कि सदारती उम्मीदवारों को जहनी सेहत का इम्तिहान देना चाहिए। हम अमेरिका को हर लिहाज से तेजी से ठीक करेंगे। उधर कैमला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज करार देते हुए उनका चैलेंज कबूल कर लिया। एरिजोना में खिताब करते हुए कहा, वो जहनी सेहत का इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। क्या ट्रंप इसके लिए तैयार हैं? ट्रंप हमें एक दूसरे से खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में वोटर्स का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। अर्ली वोटिंग में 6 करोड़ 25 लाख वोट कास्ट हो गए। अगले 3 रोज में कास्ट वोटों की तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। अमेरिका में अहल वोटर्स की तादाद 18 करोड़ 65 लाख है। अमेरिकी इलेक्शन में 435 ऐवान, 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का चुनाव भी होगा। दूसरी तरफ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई अरकान अपनी क़यादत से नाराज है। 200 से ज्यादा रिपब्लिकन अरकान ने कैमला हैरिस की हिमायत कर दी। 4% डेमोक्रेटिक अरकान भी डोनाल्ड ट्रंप के हामी निकले। अमेरिकी सदारती उम्मीदवारों ने खजानों के मुंह खोल दिए। उम्मीदवारों ने वोटर्स को लुभाने के लिए 16 अरब डॉलर्स फूंक दिए। अमेरिका में रवा साल की सदारती दौड़ महंगी तरीन दौड़ होने का इम्कान। अमेरिकी तंजीम ओपन सीक्रेट के एदादो शुमार के मुताबिक 82 अरब पति अफराद कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम पर पैसे लगा रहे हैं। 52 अरब पति अफराद डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में पैसे झोंक रहे हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क की ट्रंप की खुलकर हिमायत। अमेरिका के दूसरे अमीर तरीन शख्स लैरी एल्सन भी ट्रंप के मद्दाह निकले। लेजेंडरी रेसलर हिलिक होगन भी रिपब्लिकन उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाने में पेश। गूगल के शरीक बानी लैरी पेज और सरगई बर्न की कैमला हैरिस की हामियत। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट और अदाकारा जेनिफर लोपेस ने भी
डेमोक्रेट उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। दुनिया के ताकतवर तरीन सदर की रिहाइश का महफूज तरीन सफेद रंग का सदारती महल फन तामीर का शाहकार करार। व्हाइट हाउस का संगी बुनियाद 13 अक्टूबर 1792 को पहले अमरीकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने रखा। व्हाइट हाउस ने तारीख के कई अदवार देखे। बरतानवी फौज के हमले में व्हाइट हाउस शोलों की नजर भी हुआ। कई अलकाबात भी मिले। अमरीकी सदर की रिहाइश का हर दौर में तवज्जो का मरकज रही। व्हाइट हाउस पर देखिए 92 न्यूज की खुसूसी वर्चुअल रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। 92 न्यूज अमरीकी इलेक्शन पर सबसे बड़ी कवरेज लेकर आ गया। अमरीकी इलेक्शन में किसकी होगी जीत, किसकी होगी मात। अमरीकी वोटर्स किस उम्मीदवार को अपना अगला सदर देखना चाहते हैं। किस सदारती उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम में मिल रही है पजीराई। किसकी है पोजीशन कमजोर, किससे है वोटर्स ने तवज्जो हटाई। अमरीका भर में फैले हमारे नुमाइंदे देते हैं पल पल की खबरें। वॉशिंगटन, ह्यूस्टन और दीगर शहरों से जानिए ताज़ा तरीन खबरें, बेहतरीन तजज़िये और बेलाग तस्बरे सिर्फ 92 न्यूज़ पर, क्योंकि हम हैं बाखबर, हम हैं बावसूख। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। मुजवजा बिल के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों को किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा। तावान, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अगवा के जुर्म पर भी 3 माह ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा। जराइम में मुलव्वस शख्स की 3 माह से ज़ायद नज़रबंदी पर शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से ज़ायद नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत होगी। मुलज़िम के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात GIT करेगी। जेल में बानी PTI के कमरे की बिजली 5 दिन तक बंद रही। उन्हें जाए नमाज पर सजदे की जगह तक नजर नहीं आती थी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, वज़ीर आज़म के साथ ज्यादती का रोना रोया जाता है, क्या बानी PTI वज़ीर आज़म नहीं रहे। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने फवाद चौधरी के लिए अच्छा पैगाम नहीं दिया। फवाद चौधरी अगर PTI का हिस्सा होते तो पार्टी पर तनकीद ना करते। फवाद चौधरी को पार्टी से निकाला गया और वो आज भी पार्टी से बाहर हैं। उनका भाई फैसल चौधरी पार्टी का बस एक वकील है। अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द का अडियाला जेल का दौरा। जेल में कैद 3 अमरीकी शहरियों से मुलाकात में कानूनी पहलुओं पर बातचीत की। जेल ज़राए के 3 अमरीकियों को फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। स्कीम के तहत 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। उधर वज़ीर आला पंजाब से USAID मिशन डायरेक्टर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए अमरीका के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए कोशां हैं। सिंध में गाड़ियों की गैर कानूनी नंबर प्लेट्स काले शीशों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सख्त एक्शन का ऐलान कर दिया। गाड़ियों में असलहा की नुमाइश और पुलिस लाइट लगाने वाली सरकारी गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। सूबाई असम्बली में खिताब के दौरान मजीद बोले, सिंध में बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, वालिदैन जान लें अगर कोई बच्चा एक्सीडेंट करता है तो वो कत्ल शुमार होगा। कराची में अक्टूबर में तारीख की गर्म तरीन रातें रहीं। शहर अकायद में कम से कम औसत दर्जा हरारत का 57 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अक्टूबर की रातें शहर की मौसमियाती तारीख की गर्म तरीन रातें साबित हुई। मुल्क के दीगर शहरों के बरक्स कराची में अक्टूबर का महीना कदरे गर्म रहता है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का अमल तेज़ कर दिया। सेहूनी फोर्सेस की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में अंधाधुंध बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 55 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस का गजा के नसीरात कैंप में पनाहगाह में कायम स्कूल पर हमला, 12 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अलमवासी कैंप पर हमले में 6 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। खान यूनुस पर ड्रोन हमले में 3 फ़लस्तीनी अब्दी नींद सो गए।
इसराइली फौज का शेख रिजवान में मार्केट में शहरियों पर ड्रोन हमला, 16 अफराद शहीद, दर्जनों अफराद जख्मी हुए। लेबनान में भी इसराइली दरिंदगी जारी, हमलों में 45 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। खुद को तवील जंग के लिए तैयार करो, याहिया सिनवार का हमास क़यादत के नाम आखिरी पैगाम सामने आ गया। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने शहीद याहिया सिनवार की वसीयत पढ़कर सुनाई। शहादत से 2 हफ्ते पहले लिखे गए खत में याहिया सिनवार ने क़यादत और कारकुनान को मुखातिब करते हुए लिखा, ये जंग जितनी तवील होगी हम आज़ादी के उतने ही करीब पहुंचेंगे। हमारी ज़मीन से इसराइल के वजूद का खात्मा होगा, हम बैतुल मक़दस के दरवाजे पर पहुंचेंगे। स्पेन में 50 साल के बदतरीन सैलाब से अमवात 205 हो गई। मूज और सैलाबी रैले ने रास्ते में आई हर शय को तबाह किया। यालाबारी बारिश और सैलाब से मामूलात जिंदगी तबाह। स्पेन के जनूबी और मशरकी इलाकों में होने वाली मुसलसल बारिशों से दरिया और डैम उबल पड़े। सैलाबी रैला रिहायशी इलाकों में दाखिल, मकानात तबाह हो गए, सड़कें बह गई। सैलाबी रैले के बायस शहरियों ने घरों की छतों पर पनाह ली। महकमा मौसमियात का कहना है कि स्पेन में बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा।